तो हम देखेंगे आज क्रिया का दूसरा भाग। कल हम देख चुके थे क्रिया का पहला भाग कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया है, सकर्मक और अकर्मक। कर्म सहित सकर्मक, कर्म रहित अकर्मक। और सकर्मक के भी दो भेद, एक कर्मक और द्विकर्मक। तो ये कल हम देख चुके थे। अब दूसरा भाग है नंबर 2 क्रिया का, संरचना या प्रयोग के आधार पर तो संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया को 5 भागों में बांटा गया है। 5 कौन सी हैं? पहली है हमारी सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया। दूसरी है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया। और तीसरी है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। और चौथी है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। पांचवी है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। नाम धातु के साथ ही एक और आती है, इसी को हम लिख लेते हैं एक और, कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया। इसी का एक और भाग है, नाम धातु के बाद है कृदंत। तो ये सभी क्रिया हमारी आती है संरचना या प्रयोग के आधार पर। तो हमने कहा कि इसमें हमारी सामान्य क्रियाएं वे क्रियाएं जो रूढ़ क्रियाएं होती है, सिर्फ एक ही क्रिया इनके साथ प्रयोग होती है, वो भी भूतकाल की। उसने खाया, वह गया, मैंने लिखा, तो लिखा, खाया, पिया, लिया, दिया, इस तरह की सामान्य में आई। संयुक्त यहाँ दो या दो से अधिक क्रियाएं एक साथ प्रयोग हुई। और पूर्वकालिक क्रिया जहाँ मुख्य क्रिया से पहले एक क्रिया हो चुकी हो, वहां कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। और प्रेरणार्थक क्रिया जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से कहकर करवाता है, वो कहलाती है प्रेरणार्थक क्रिया। नाम धातु क्रिया संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से बनी क्रिया नाम धातु क्रिया होती है। और कृदंत क्रिया यानी क्रिया के मूल रूप धातु में प्रत्यय जोड़कर, ना या ता प्रत्यय जोड़कर जो बनती है क्रिया, उन्हें कहते हैं कृदंत क्रिया। तो ये 5 प्रकार की होती है। अब हम देख लेते हैं इनको क्रियाओं को, क्रिया कैसे कैसे। तो ये आगे, तो हम पहले देख लेते हैं सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया को सरल क्रिया भी कहते हैं, सरल आ गए या सामान्य आ गए। तो देख लें कि क्रिया का सामान्य रूप ही सामान्य क्रिया कहलाता है। यहाँ बस सहायक क्रिया का भी प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ एक एक क्रिया आएगी। कैसी आती है सामान्य क्रिया? कि उसने खाना खाया। तो यहाँ क्रिया क्या है? खाया। बस भूतकालिक क्रियाएं होती है ये, सामान्य भूत की क्रियाएं वही आती है सामान्य क्रिया में। तो उसने खाना खाया, या कहा हमने वह गया, तो यहाँ एक हो गई गया। यहाँ देख ले अगला, मैंने पत्र पढ़ा, तो यहाँ पढ़ा। अगला देख ले, रमा गई, रमा गई, तो यहाँ भी गई। तो आपने देखा कि ऐसी क्रियाएं कि जिनके साथ सिर्फ एक क्रिया का प्रयोग हो रहा है, ऐसे वाक्य जिनमें सिर्फ एक क्रिया का प्रयोग हो रहा है, दूसरी सहायक क्रिया है या खाती से कुछ नहीं आ रहा है, तो ये आप देख रहे हैं भूतकाल की क्रियाएं सभी, और इनके साथ दूसरी क्रिया का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ एक क्रिया का प्रयोग होगा। ये रूढ़ क्रिया कहलाती हैं। तो देखें, खाया, गया, पढ़ा, गई, ये एक एक क्रिया आती है, ये कहलाती है सामान्य क्रिया। तो सामान्य यानी क्रिया का सामान्य रूप ही सामान्य क्रिया कहलाता है। और ये रूढ़ के रूप में कार्य करती है। ये रूढ़ होती है कि इनका एक ही एक शब्द बनता है, दूसरा हमारी क्रिया इसमें प्रयोग नहीं होती। तो अगली हम देख लेते हैं सामान्य क्रिया के बाद संयुक्त क्रिया। नंबर 2 संयुक्त क्रिया।
संयुक्त क्रिया क्या है कि जहां दो या दो से अधिक क्रियाएं एक साथ प्रयोग हो संयुक्त क्रिया कहलाती है। तो संयुक्त क्रिया कहलाती है क्या कि जहां दो या दो से अधिक क्रियाएं आ रही है एक साथ, तो वहां है संयुक्त क्रिया। अब यहाँ एक नहीं आएगी, कम से कम दो क्रियाएं आएंगी। जैसे हमने कहा कि लता चली गई। अब देखिए लता चली गई, अब चली भी है क्रिया और गई भी है क्रिया, दो क्रियाएं आ रही, लता चली गई। अब हम इसका इतना कर सकते लता गई, तो ये सामान्य क्रिया का हो गया, लेकिन हमने कहा चली गई तो दो क्रियाएं आ रही, संयुक्त क्रिया का हो गया। इसी तरह से अगला देख लें। जैसे हमने कहा कि लाइट आ और गई। अब लाइट आ गई, यहाँ आना भी क्रिया है और गई भी क्रिया है, दो क्रियाएं हो गई। अगला देख लें, वह चलते चलते गिर पड़ा। वह चलते चलते गिर पड़ा, तो यहाँ चलते चलते गिर पड़ा, चलना भी क्रिया है, गिरना भी और पड़ा भी, तो ये क्रिया है सभी। तो यहाँ दो या दो से अधिक क्रियाएं आपको दिखाई दे एक साथ, तो वहां है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में आप देख रहे हैं कि यहाँ चली गई, आ गई, चलते चलते गिर पड़ा, या फिर वह हंसते हंसते रो पड़ा। तो यहाँ भी आप देख रहे हो कि हंसना भी क्रिया है, रोना भी क्रिया है, पड़ा भी क्रिया है। तो हंसते हंसते रो पड़ा, ये भी हमारी क्रिया हो गई। तो दो तीन क्रियाएं बस सामान्य में तो हो गई एक क्रिया, लेकिन संयुक्त में आपको ये देखना है कि किसी भी वाक्य में दो क्रियाएं, तीन क्रियाएं एक साथ आ जाए, अधिक आ जाए, तो वो सभी है हमारी संयुक्त क्रिया। आ गई, चली गई, खाना खा लिया, तो खा और लिया, तो यहाँ पिताजी आ गए हैं, तो आ गए हैं। तो इस तरह से यहाँ जितनी भी क्रियाएं एक साथ प्रयोग हो रही हैं वे कहलाती हमारी संयुक्त क्रिया। तो दूसरा भाग हमारा संयुक्त क्रिया हो गया। अब हम तीसरा देखेंगे, तो आप देख लें एक बार कि किस तरह से हमने संयुक्त का प्रयोग किया है। तीसरी क्रिया है हमारी पूर्वकालिक क्रिया। नंबर 3, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या है? पूर्वकालिक क्रिया कि हम मूल क्रिया से पहले एक कार्य कर चुके हैं, तो वहां पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे, और इसकी पहचान भी है कर या करके, तो इसकी पहचान कर या करके, यानी पहली क्रिया के साथ ये शब्द जुड़े होंगे कर या करके। तो यहाँ आप देख लें कि जहां मूल क्रिया से पहले एक क्रिया हो चुकी हो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यानी जो क्रिया हो चुकी है उसे कहते हैं हम पूर्वकालिक क्रिया। तो पहचान है कर या करके, जहां मूल क्रिया, यानी हम अभी पढ़ा रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैंने आकर पढ़ाया, आकर पहले आई फिर पढ़ाया, तो कर वहां जुड़ गया पहली क्रिया में, बस यही इसकी पहचान है। तो जैसे हमने कहा कि एक क्रिया हो चुकी हो उसके बाद कोई क्रिया हो रही है, तो वहां है पूर्वकालिक क्रिया। उदाहरण के तौर पर हमने कहा कि बच्चा दूध पीकर, पहली क्रिया क्या थी? बच्चा दूध पीकर, पीना है पहली क्रिया, सो गया। तो इस समय बच्चा सो रहा है, इससे पहले क्या किया? दूध पिया।
तो कर यहाँ जुड़ गया, ये पहचान जो आपको बताइए, तो पी कर, सोकर, खाकर, भागकर, दौड़कर, इस तरह से आएंगे। तो यहाँ बच्चा दूध पीकर सो गया। अगला देख लें, मैं दौड़कर घर पहुंचा। घर पहुंचा कब? दौड़कर। कैसे पहुंचा? दौड़कर। तो यहाँ दौड़ने की क्रिया पहले हुई है, यहाँ देख लें तो कर या करके, तो ये आपके कर या करके कहाँ आएंगे। मैं खाना खाकर आया हूँ, मैं पढ़कर आया हूँ, तो कर या करके सब जुड़ेंगे, तो ये आपकी बन जाएंगी सभी क्रियाएं पूर्वकालिक क्रिया। पहचान है कर या करके, विशेष ध्यान रखना है, कर या करके जहाँ जुड़ जाती है किसी पहली क्रिया में वो बन जाती है पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक। ठीक है, तो अगली हमारी तीसरी हो गई पूर्वकालिक, अगली है प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणा। ठीक है, तो अगली देख लेते हैं हम। नंबर 4, प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक का मतलब है कि जहां हम स्वयं कार्य नहीं कर रहे, किसी दूसरे से कहकर करवा रहे हैं। तो देख लें प्रेरणार्थक क्रिया कि जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से कहकर करवाता है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या है कि हमने स्वयं पुस्तक नहीं पढ़ी, हमने विद्यार्थियों से पढ़वाई। तो इसी का उदाहरण देख लें कि अध्यापिका बच्चों से पुस्तक पढ़वाती हैं। अध्यापिका बच्चों से पुस्तक पढ़वाती हैं। बाती, बाता, बातें करके जो आते हैं, पढ़वाती, करवाता, करवाती, ऐसे शब्द हैं, इसकी पहचान है। तो यहाँ देख लें कि हम स्वयं कार्य नहीं कर रहे हैं, अध्यापिका स्वयं नहीं पढ़ रही है, बच्चों से पढ़वा रही हैं। इसी तरह से माता जी नौकर से काम करवाती हैं। माता जी नौकर से काम करवाती है, स्वयं कार्य नहीं कर रही हैं। इसी तरह से दादी राम से रामायण पढ़वाती हैं। तो यहाँ भी दादी स्वयं कार्य नहीं कर रही हैं, राम से पढ़वा रही हैं। तो यहाँ स्वयं कार्य ना करके और बस इसकी पहचान एक बार लिख लें कि पहचान है इसका कि क्रिया के साथ वाता, वाती या बातें। तो ये है वाता, वाती, पढ़वाती, पढ़वाते, करवाती, करवाते, करवाता है। तो मोहन सोहन से काम करवाता है। तो यहाँ वाता, वाती, बातें करके क्रिया के साथ जो जुड़ते हैं वे कहलाते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, यानी स्वयं कार्य नहीं कर रहे हैं, हम दूसरों से कहकर करवा रहे हैं, ये है प्रेरणार्थक क्रिया। तो अब ये हमारी 4 क्रिया हो गई। अगली है नाम धातु क्रिया, 5वीं है नाम धातु। नंबर 5, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या है देख लें एक बार कि संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से बनी क्रियाएं नाम धातु क्रिया
नाम धातु क्रिया कहलाती है। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनी हुई क्रियाएं नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। कैसे बनेंगी? पहले हम बनाते हैं संज्ञा से। संज्ञा से जैसे हमने कहा, संज्ञा है तोतला। तोतला एक संज्ञा है, तोतला व्यक्ति। तो तोतला, या इसलिए हमने वो बना दी तोतलाना। या हमने बात, तो बात से बना बतियाना। तुतलाना, बतियाना, लतियाना, इस तरह से है। अब संज्ञा के बाद सर्वनाम लिया हमने। सर्वनाम हमने लिया आप। आप है सर्वनाम। क्रिया बनी अपनाना। अपनाना क्रिया बन गई इसकी। अब हमने विशेषण लिया कि विशेषण से हमने कैसे बनाई। तो विशेषण, संख्यावाचक विशेषण हमने लिया 60। 60 एक विशेषण है और इसी से हमने बना दिया सठियाना। 60 से सठियाना। तो ये हमारे हो गए। संज्ञा से बन सकते हैं सर्वनाम से सठियाना, तुतलाना, हकलाना, चकराना। तो ये सभी शब्द हमारे संज्ञा सर्वनाम से बने। ये सभी नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आएंगे। इनका जो मूल शब्द है वो धातु नहीं है। इनका मूल शब्द है या तो संज्ञा होगा, या सर्वनाम होगा, या विशेषण होगा। ये शब्द होते हैं। तो आपको ध्यान रखने हैं। 5 का है नाम धातु। 5 ही बताई गई है, लेकिन एक कृदंत क्रिया और है, इसी के अंतर्गत आती है, वो और देख लें कि कृदंत क्रिया कैसी है। अगली है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया, तो देखें, क्रिया के मूल रूप धातु, धातु से बनी क्रियाएं, मूल रूप धातु से बनी क्रियाएं कृदंत क्रिया कहलाती है। तो ये हो गई हमारी कृदंत क्रिया। कि क्रिया का मूल रूप है, उससे बनकर बनी क्रिया, उससे कोई प्रत्यय जोड़कर हम क्रिया बनाते हैं। कि क्रिया के मूल रूप धातु से बनी क्रियाएं कृदंत क्रिया कहलाती हैं। इसमें हमें कोई प्रत्यय ता है, ना है, ऐसे जोड़ने पड़ते हैं। जैसे हमने कहा धातु प्लस प्रत्यय, और ये कृदंत क्रिया कैसे बनेगी देख लें। धातु हमने ले ली पड़। पड़ धातु, ना प्रत्यय लगा दिया, शब्द क्या बना? पढ़ना। ठीक है। इसी तरह से हमने लिख धातु है, ना प्रत्यय लगा दिया, लिखना। ये क्रियाएं होती हैं। ना 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 लगे चलना, हंसना, दौड़ना। तो यहाँ चल ना, यहाँ हो गया चलना। ये कृदंत क्रिया है, क्योंकि इनका जो मूल शब्द है वो धातु है, और जिनका मूल शब्द संज्ञा सर्वनाम होगा वो नाम धातु होंगे। जिनका मूल शब्द कोई धातु होगा वे कृदंत क्रिया होंगी। चलना, इसी तरह से खा। खा मूल धातु है, ना प्रत्यय है, और शब्द बना खाना। तो ये सभी हमारी बनती है कृदंत क्रिया। बस आपको कृदंत में, नाम धातु में ध्यान रखना है कि नाम धातु का ना अलग करेंगे तो आगे जो शब्द बचेगा कोई संज्ञा सर्वनाम विशेषण होगा, और इनका अगर हम ना अलग करते हैं तो कोई भी धातु बचेगी। धातु यानी क्रिया का ही मूल रूप बचेगा। तो ये आपको ध्यान रखने हैं कि कृदंत कौन सी है और नाम धातु कौन सी है। तो ये हमारी हो गई संरचना या प्रयोग के आधार पर 5 और 5। तो आपको ध्यान रखने हैं इनको भी, क्योंकि इनमें से पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक कई बार पूछ ली गई, तो विशेषकर ध्यान देना है। तो ये हमारी क्रिया की वीडियो पूरी हो गई। अब हम अगली टॉपिक पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। अगला टॉपिक आएगा क्रिया विशेषण। धन्यवाद।